श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। नमस्कार, एक बड़ी अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर सरसों की सरकारी खरीद और 30 मई तक पोर्टल खोलने की मांग को लेकर आज किसानों की ओर से मार्केट कमेटी का गेट को ताला लगाकर प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन चंदौनी ग्रुप की ओर से आज पूरे हरियाणा भर में सांकेतिक रूप से जो प्रदर्शन किया गया, वहीं पर अतिरिक्त सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा सरकार एवं सचिव मार्केट कमेटी के जो मार्फत है वो एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें सरकार द्वारा किसानों की सरसों की फसल खरीद का समय बढ़ाए जाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से किसान तमाम संगठन लगातार सड़कों पर जाम लगाकर अपने अपने तरीके से सरकार के समक्ष इस मांग को उजागर कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस बात को सुनने और मानने को तैयार नहीं है। लेकिन आज भारतीय किसान यूनियन चंदौनी ग्रुप की ओर से इस बाबत आज प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि मंगलवार को ओढ़ा, नुइयावाली, घूकावाली, रत्ता खेड़ा व चोरमार गांव के किसानों ने ओढ़ा के खरीफ केंद्र का गेट बंद किया तो डबवाली में हाईवे जाम किया गया था। किसानों का आरोप है कि सरकार ने सरसों की खरीद बंद कर दी। खराब मौसम की वजह से अनाज मंडियों में गेहूं की भरमार के चलते वन्य सरसों मंडी में बेच नहीं पाए हैं अपनी किसान। पिछले 2-3 दिनों से अनाज मंडी के गेट पास कटवाने के चक्कर सबसे पहले काटने पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को मॉइस्चर के नाम पर खेल खिलाया जा रहा है। एक तरफ सरकार किसानों को सरसों बीजने के लिए प्रोत्साहित करती है, मगर अगर किसान गेहूं छोड़ सरसों की बिजाई शुरू करते हैं तो संज्ञान में होने के बावजूद भी सरसों के रेट काफ़ी कम है, सरकार को पता है। लेकिन किसानों के हित को देखते हुए राज्य सरकार ने सरसों की सरकारी खरीद तो शुरू की, मगर 1 मई 2023 को अचानक बंद कर दिया, जिससे सरकारी खरीद का समय काफ़ी कम किया गया, जिसके कारण सभी किसान अपनी पूरी फसल नहीं बेच पाए। जब दूसरा सरकारी खरीद शुरू की गई तो समय गेहूं की कटाई की सीजन का भी शुरू हो गया था। गेहूं की कटाई के बाद किसान अपने पशुओं के लिए तूड़ी संभालने में व्यस्त था। मौसम खराब था। प्रदेश के ज़्यादातर किसान सरकारी खरीद में अपनी सरसों की फसल बेचने से वंचित रह गए। अगर बेचने भी आए तो उन्हें ट्राली कभी घर ले गए, कभी मंडी लेकर आई, तो कभी नमी के नाम पर उनको हर बार परेशान किया गया। ऐसे में अब पुनः सरकारी खरीद शुरू की जाए, इस बात की मांग की गई है। साथ ही चंदौनी ग्रुप की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि अगर उनकी बात को नहीं सुना गया तो किसानों को साथ लेकर बड़ा आंदोलन करने को किसान मजबूर होंगे। भारतीय किसान यूनियन चंदौनी ग्रुप के तमाम प्रधान क्या कुछ कहने वो आपको सुनवाते हैं। ये धरना प्रदर्शन था, जो सरसों की खरीद जो बंद हुई 1 मई से, उसको लेकर के था। और हम चाहते हैं कि सरकार सरसों की खरीद दोबारा चालू करे, और जो सरसों पहले 4500-4600 रुपये अब भी बिक रही है और ख़रीद चालू करने से पहले भी बिक रही थी, उसका भावांतर जो है वो सरकार पे करे, क्योंकि सरकार प्रोक्योरमेंट से भागना चाहती है, मंडियों को तोड़ना चाहती है। उसकी मंशा इस बार साफ़ हो गई है। जितनी देर हैफेड ने खरीद की है या और एजेंसियों ने खरीद की है, उतनी देर भी हम जद्दोजहद के साथ बड़ी मुश्किल से फ़ोन करके धरने लगाकर ही बेचते रहे हैं। एक भी ट्राली अपनी दिली इच्छा से सरकार कह रही थी हम दाना दाना खरीदेंगे, हमें तो आज समझ आया कि दाना दाना करके खरीदेंगे। और मैं सरकार को इस तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि सरकार कहती है आत्मनिर्भर भारत की बात करती है, क्या ये किसान की आत्मनिर्भरता पर ये चोट नहीं है? किसान को आत्मनिर्भर होना नहीं देना चाहती। दूसरी तरफ सरकार की पॉलिसियों की भी आज किसान का बेटा पढ़ा लिखा है, उसको समझ आती है। किसान के खिलाफ जो पॉलिसियां बनाई जा रही हैं, आज हमारी सरसों नहीं बिक रही, पूरा ज़िला, पूरा हरियाणा गवाह है कि सरसों नहीं बिकी। सरसों किसान अपने परेशान होकर के घर में ले गया, और ऊपर से सरकार ने बाहर से खाद्य पदार्थों, खाद्य तेलों की इंपोर्ट ड्यूटी 0 करके क्या करना चाहती है? किसान की सरसों का भाव ना बढ़ जाए, उसको उसके घर कोई 2 रुपये ना चले जाएं। तो ये सरकार की मंशा को हरगिज़ भी किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। सीधी बात है कि किसान कुछ दिनों में सरकार या तो खरीद चालू करे, नहीं तो किसान मजबूरन आंदोलन और प्रदर्शन और सख्त कदमों के सिवा इसके पास कोई चारा नहीं बचेगा। इतना ही कहता हुआ मैं आपसे
सरकार है, सरकार का जो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है अपने अधिकारियों पर, और ना कोई सरकार ने सिस्टम बनाया। इनके जो ठेकेदार थे, हम कई बार डीसी साहब से भी मिले, आरटी एसोसिएशन के लोग भी डीसी साहब से मिले। जो देरी हुई, सरकार किसान को फसल बेचने में दिक्कत आई, वो पहले तो इस कारण आई कि मंडियों में जगह ही नहीं बनी, फसल का उठान नहीं हुआ। हमने डीसी साहब से बात की कि इनको जो इनके पास जो ठेकेदार हैं, इनको ब्लैक लिस्ट करके किसी और को टेंडर दे दो आप। ये फसल नहीं उठाते, किसान को जगह नहीं मिलती फसल रखने को मंडी में। उसके बाद में मौसम की मार पड़ी। मौसम की मार की वजह से कि किसान के पास टाइम कम था, उसने अपनी कणक की फसल को भी संभालना था और आगे की बिजाई भी करनी थी, तूड़ी वगैरह भी संभालनी थी। तो सरकार ने सीधा व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये खरीद बंद की है। कम से कम 1,000 रुपया कम व्यापारी किसान से फसल खरीद रहा है और 1,000 रुपया ज़्यादा सरकार को बेच रहा है। तो उस वजह से हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि जल्द से जल्द या तो सरकारी खरीद शुरू की जाए, नहीं किसान को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा और फिर सरकार के लिए दिक्कतें शुरू होंगी। हाँ सर, अभी हाल ही में बने जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन ने तो वादा किया था कि मैं किसानों को दिक्कत नहीं आने दूंगा। देखो जी, चेयरमैन भी इसी हलके से हैं और चेयरमैन को खुद पता होना चाहिए कि क्या दिक्कतें हैं, और यहाँ पर सरसों का ज़्यादा एरिया होता है। पर चेयरमैन के भी हमें ये कहना पड़ रहा है कि चेयरमैन भी सरकार की सिर्फ एक नाम का ही चेयरमैन बनाया हुआ है। चेयरमैन के मेरे हिसाब से हाथ में कुछ नहीं है, और अगर है तो चेयरमैन करना नहीं चाहता। इनको किसान सिर्फ वोटों के टाइम पे आके ही याद आता है, तब तो ये खुद भी किसान बन जाते हैं। लेकिन आज किसान की सार कोई नहीं ले रहा। आज भारतीय किसान यूनियन झंडूनी ने 11 बजे से लेके 3 बजे तक सिरसा ज़िले में सभी जगह मार्केट कमेटियों के सामने धरना प्रदर्शन रखा था, और आज हम यहाँ पर डबवाली में मार्केट कमेटी के आगे बैठे हैं। तो इसको देखते हुए चेयरमैन के पास भी ये चीज़ पहुंचनी चाहिए और चेयरमैन को समझना चाहिए। अगर समझते हैं तो बात ठीक है, नहीं हो सकता है हमको कल को चेयरमैन के घर का घेराव भी रखना पड़ जाए। आगे की क्या रणनीति सर आपकी तरफ से? आगे सरकार का देखते हैं जी। अगर तो किसान की फसल बिकती है सरकारी रेट पर तो ठीक है, नहीं फिर स्टेट लेवल की कमेटी के पास मीटिंग रखेंगे, दोबारा मीटिंग रख के उसमें फैसला लेंगे क्या फैसला।